नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति यादव एक बार फिर आपके सामने ज्योग्राफी की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये वीडियो आने में कुछ देरी हुई क्योंकि एक हमारे साथ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके लिए मैं आपके सामने वीडियो नहीं ला पा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, मन बहुत क्षुब्ध है। हाल ही में अभी एक उम्दा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु, फिर लास्ट कल अभी हमारे 20 जवान शहीद हुए। ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ठीक है, अब हम अपना आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक हिमालय की 2 श्रेणी पढ़ चुके हैं। नंबर 1 ट्रांस या परा हिमालय, नंबर 2 बृहद या विस्तृत हिमालय। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अब हम एक ही वीडियो के अंतर्गत दोनों श्रेणियों को पढ़ेंगे। 4 श्रेणी पढ़ाई थी हिमालय की, 4 श्रेणी बताई थी आपको। नंबर 1 थी ट्रांस या परा हिमालय, नंबर 2 बृहद या विस्तृत हिमालय, और इसको महान हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट लघु या मध्य हिमालय, और लास्ट वन इज शिवालिक हिमालय। ये 2 हमने ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, नंबर 2 बृहद या विस्तृत हिमालय हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लघु या मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। ठीक है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, तो लघु या मध्य हिमालय, अगर हम बात करें लघु या मध्य हिमालय की, तो सबसे पहली चीज कि ये क्षेत्र लघु या मध्य हिमालय का क्षेत्र, तीसरी श्रेणी है हिमालय की लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें लघु या मध्य हिमालय की, तो सबसे पहले इसकी जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं। तो ये शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। कैसा जलवायु है इसकी? शीतोष्ण, शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, आपको मैं बता दूं शीतोष्ण जलवायु, जैसा कि आपको जब मैं जलवायु का चैप्टर पढ़ाऊंगा क्लाइमेट अलग से, तो शीतोष्ण जलवायु मुलायम घास के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है। ठीक है, शीतोष्ण। और हिमालय की ये शाखा है लघु या मध्य हिमालय, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। तो शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है, तो आपका दिमाग में कनेक्ट हो जाना चाहिए कि जब शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं ये मुलायम घास का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा होगा या होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट की लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। और लघु या मध्य हिमालय को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में वितरित किया हुआ है। नंबर 1 श्रेणी है आपकी ये पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, नंबर 1 पीर पंजाल श्रेणी, ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर श्रेणी के अंतर्गत आती है। सबसे इस लघु या मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी। ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है, और पीर पंजाल श्रेणी के लगभग मध्य से एक दर्रा है। ठीक है, जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। ये दर्रा है, पीर पंजाल श्रेणी है ये आपकी, और इस श्रेणी के लगभग मध्य से पीर पंजाल श्रेणी के लगभग मध्य से बनिहाल दर्रा,
बनिहाल दर्रा पास आउट होता है। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय के जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है, नंबर 1। और नंबर 2 कि जो इसे श्रेणियों में बांटा गया है, तो सबसे पहली श्रेणी है इसकी पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है, जो जिससे पीर पंजाल श्रेणी के लगभग मध्य से बनिहाल दर्रा पास आउट होता है। अब बनिहाल दर्रे के उत्तर में यह है आपका बनिहाल दर्रा, ये इस साइड इस तरीके से दिखाया हुआ है बनिहाल दर्रा, ये इस तरीके से। ठीक है, इसे दर्रा मतलब पास, इंग्लिश में बोलते हैं पास और हिंदी में बोलते हैं दर्रा। और पास और दर्रे का मीनिंग क्या है, अगर सपोज कीजिए आप, ये एक पहाड़ी है, ठीक है, ये एक पहाड़ी है इस टाइप से। ठीक, अब पहाड़ी के मध्य से, आपने एक मूवी देखी होगी माउंटेन द माझी, ठीक है, अगर नहीं देखी हो तो मैं बता रहा हूं फिर भी आपको, माउंटेन द माझी। माउंटेन द माझी में व्यक्ति जो है, जो उसमें एक्टर है, वो पहाड़ को तोड़ के एक रास्ते का निर्माण करता है। तो वैसे ही पहाड़ों के बीच से जो निकलने के लिए, आवागमन के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं उन्हें पास बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। ठीक है, और दर्रे इंपॉर्टेंट होते हैं, हमसे कहीं ना कहीं पूछ लेता है। ठीक, मैं आपको सब हिमालय पढ़ा रहा हूं, तो इसके बाद एक चैप्टर आएगा हमारा, पहले हम दर्रों को, हिमालय के दर्रे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बनिहाल दर्रा गुजरता है पीर पंजाल श्रेणी से, और ये जो दर्रा है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए ये पहाड़ है, इसे बीच से आवागमन के लिए कोई रास्ता बनाया जाता है तो उसे पास या दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बनिहाल दर्रा है। इस बनिहाल दर्रे के एकदम उत्तर में, बनिहाल दर्रे के उत्तर में ये वाली स्थिति क्या है, श्रीनगर। तो ये लघु या मध्य, हिमालय की लघु या मध्य श्रेणी के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रे के उत्तर में क्या स्थित है, श्रीनगर स्थित है। ठीक है, ये है श्रीनगर। और दक्षिण में इसके दर्रे के या पीर पंजाल श्रेणी के कहें दक्षिण में क्या स्थित है, जम्मू। तो श्रीनगर और जम्मू को बनिहाल दर्रे से होती हुई एक सड़क जोड़ती है। पीर पंजाल श्रेणी से होती हुई बनिहाल दर्रे के थ्रू ये श्रीनगर एवं जम्मू को एक सड़क जोड़ती है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत ये जो सड़क है, इसी के अंतर्गत जवाहर सुरंग भी है। क्या है, जवाहर सुरंग। ठीक, आपसे पूछ सकता है कि जवाहर सुरंग किस राज्य में है, तो जवाहर सुरंग कहां है आपकी, जवाहर सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, लघु या मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी है, जिसके उत्तर में श्रीनगर, इसके एकदम उत्तर में श्रीनगर तथा एकदम दक्षिण में जम्मू है। श्रीनगर और जम्मू को बनिहाल दर्रे से एक सड़क जोड़ती है। ठीक है, जिसे श्रीनगर जम्मू सड़क कहते हैं। और ये सड़क जवाहर सुरंग, इसी के अंतर्गत क्या पड़ती है, दर्रे के पास जवाहर सुरंग के अंतर्गत होती हुई जाती है। ठीक है, नंबर 1 हो गया हमारा पीर पंजाल श्रेणी कंप्लीट। अब पीर पंजाल श्रेणी के अंदर एक चीज रही क्या, कि घास के मैदान। देखो शीतोष्ण क्षेत्र है और लगभग हिमालय की मध्य श्रेणी है, लघु या मध्य श्रेणी है। तो यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ने के कारण बर्फ का पिघलना शुरू हो जाता है। जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो पानी की जो उत्पत्ति है और उपस्थिति है, आवागमन जो है वो ठीक बना रहता है, जिससे घास के मैदान घास उगने लगती है। तो ये जो घास होती है, इसे जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, मर्ग। घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, मर्ग। और जम्मू कश्मीर के 2 प्रमुख स्थान जो बहुत बार पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में, उसमें है गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी में पड़ते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, जो ये लघु या मध्य हिमालय का क्षेत्र है, चूंकि शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है और जल की उपस्थिति अच्छी है, तो इसी कारण ये पर्यटन स्थल का एक प्रमुख स्थान है।
पर्यटन स्थल के लिए प्रमुख स्थान है और बहुत सुंदर घाटियां, बहुत सुंदर क्षेत्र जो एक अमेजिंग है एकदम, वो सारे क्षेत्र हिमालय की लघु या मध्य श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ये श्रेणी जिस भी राज्य में पड़ेंगी, भारत के जिस भी क्षेत्र में जाएंगी अथवा जिस भी प्रदेश में अन्य देश में जाएंगी, ये पर्यटन का एक प्रमुख क्षेत्र है। ये पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करे हुए हैं। कारण इनका यही प्रमुख है कि घास के मैदानों का, मुलायम घास के मैदानों का, ठीक है। और उसका भी प्रमुख कारण है वहां की जलवायु, मतलब शीतोष्ण जलवायु। और शीतोष्ण जलवायु का कारण है वहां बर्फ का लगातार पिघलने के कारण जल की पूर्ण रूपेण उपस्थिति। ठीक, तो हमने पढ़ा नंबर 1 पीर पंजाल श्रेणी। ठीक, अब उसके बाद नंबर 2, पीर पंजाल श्रेणी के बाद नंबर 2 आपकी आती है धौलाधार श्रेणी। नंबर 2 है धौलाधार श्रेणी। ठीक, हिमालय की लघु या मध्य श्रेणी में पहले नंबर में सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी थी? फर्स्ट नंबर की जो पश्चिमी श्रेणी थी वो थी पीर पंजाल श्रेणी। अब दूसरी श्रेणी पे चलेंगे पश्चिम की तरफ से, तो आपकी है धौलाधार श्रेणी। तो धौलाधार श्रेणी आपकी कहां पड़ती है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत इसका अधिकांश भाग पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में इस श्रेणी का अधिकांश भाग पड़ता है। ठीक है, अब धौलाधार श्रेणी में जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं, ठीक, तो वो मुख्य पर्यटन स्थलों में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला उपस्थित है ये। ठीक, और प्रमुख पर्यटन स्थल कुल्लू कांगड़ा की घाटी, प्रमुख पर्यटन स्थल कुल्लू कांगड़ा की घाटी स्थित है। लघु या मध्य हिमालय की द्वितीय श्रेणी है धौलाधार श्रेणी, और धौलाधार श्रेणी के उत्तर में प्रमुख पर्यटन, हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल कुल्लू कांगड़ा की घाटी, तथा पश्चिम में उस हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अगर बात करें इस पर्यटन स्थल की, तो इसमें एक बहुत ही फेमस स्टेडियम है धर्मशाला स्टेडियम। ठीक है, धर्मशाला वाला क्षेत्र भी हिमालय की लघु या मध्य श्रेणी में इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भी हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जो पर्यटन क्षेत्र हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, धौलाधार श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन थर्ड श्रेणी की अगर बात करें तो मंसूरी श्रेणी। थर्ड श्रेणी है आपकी मंसूरी। इसका अधिकांश भाग उत्तराखंड में पड़ता है। इसका अधिकांश भाग उत्तराखंड में पड़ता है। ये घास के मैदान में आपको एक साथ बता दूंगा इधर लास्ट में। ठीक है, तो बात करें मंसूरी श्रेणी की, मंसूरी श्रेणी का अधिकांश भाग उत्तराखंड में पड़ता है, और इस श्रेणी में प्रमुख स्थल जो है आपके रानीखेत, नैनीताल और पिंडसर। हाल ही में एसएससी के एग्जाम में ये पूछा हुआ है। पिंडसर एक पर्यटन स्थल है जो कहां पड़ता है? लघु या मध्य हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत मंसूरी श्रेणी में पड़ता है, जिसका क्षेत्र कहां आता है? उत्तराखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी एक ये वार्ड भी है क्या? पर्यटन के प्रमुख क्षेत्र हैं, जो उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वैसे ही अभी सारे के जो सारे क्षेत्र हैं लघु या मध्य हिमालय की जितनी भी श्रेणी है, वो जिस भी राज्य में पड़ रही है पर्यटन का प्रमुख स्थान ग्रहण किए हुए हैं। यहाँ था, ठीक है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, और यहाँ कुल्लू कांगड़ा की घाटी है आपकी। ठीक, धर्मशाला स्टेडियम है, और ऐसे ही यहाँ आपका रानीखेत है, नैनीताल है, पिंडसर है। नेक्स्ट, अगर अगली श्रेणियों की बात करें, अभी तक हम 3 श्रेणी पढ़ चुके हैं। नंबर 1 पीर पंजाल श्रेणी, नंबर 2 मंसूरी धौलाधार श्रेणी, और नंबर 3 मंसूरी श्रेणी।
अब हम चौथी श्रेणी की बात करें तो चौथी श्रेणी है इसके अंतर्गत, चौथी श्रेणी पड़ेगी आपकी महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी जो नेपाल में पड़ती है, अधिकांश भाग नेपाल में पड़ता है। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं अधिकांश भाग, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल नेपाल में पड़ती है, कि अधिकांश भाग वाले क्षेत्र को ही हम इसका मानते हैं। हालांकि महाभारत श्रेणी तो बहुत आगे तक फैली हुई है, क्योंकि लघु या मध्य हिमालय का क्षेत्र है, एकदम फिक्स पार्ट नहीं है, सीरीज फैली हुई है। तो इसलिए जिस भाग में, जिस पार्ट में इनका अधिकांश पार्ट होगा, ये उसी राज्य के अंतर्गत कहलाएंगी। जैसे आपसे पूछ ले कि महाभारत श्रेणी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो महाभारत नेपाल के क्षेत्र में आती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नेपाल में ही केवल फैली हुई है, ये रेंजेस हैं, ये तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है, आगे तक फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पांचवा और अंतिम श्रेणी नागटिवा। नागटिवा ये भी नेपाल में पड़ता है, और दोनों ही ये भी पर्यटन क्षेत्र है। महाभारत श्रेणी भी और नागटिवा भी दोनों नेपाल के अंतर्गत आते हैं और दोनों ही पर्यटन क्षेत्र हैं, और ये तो पूजा पाठ के लिए भी बहुत पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है। 5 श्रेणी थी, हमने पढ़ ली। नंबर 1 पीरपंजाल श्रेणी, नंबर 2 धौलाधार श्रेणी, नंबर 3 मंसूरी श्रेणी, नंबर 4 महाभारत श्रेणी, और नंबर 5 नागटिवा श्रेणी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हिमालय है वो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है, तो पूर्व में हिमालय सकरा, जबकि पश्चिम में हिमालय चौड़ा है, सकरा है पूर्व में, ठीक है। रेंजेस कैसी है, मतलब पतला है। तो सकरा होने के कारण लगातार इधर जो रेंजेस हैं वो दबती चली गई है। मैदान जो है इधर चौड़े होने के कारण अधिक क्षेत्र घेरे हुए हैं, और इधर सकरा होने के कारण ये जो लघु या मध्य हिमालय का है ये कम क्षेत्र घेरे हुए है, ठीक है। नेक्स्ट, अब घास के मैदान की बात करते हैं जो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया, क्योंकि ये शुरू में बता दिया कि ये शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने मतलब कारण ये है कि यहाँ वर्ष भर लगभग गर्म होने के कारण, थोड़ा गर्म होने के कारण बर्फ का पिघलना शुरू हो जाता है, जिससे यहाँ की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण जलवायु है। अब शीतोष्ण जलवायु होने के कारण, अर्थात जल की अनुकूल उपस्थिति होने के कारण यहाँ मुलायम घास के मैदान होते हैं, और मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर के अंतर्गत मर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसके 2 प्रमुख उदाहरण गुलमर्ग एवं सोनमर्ग हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन भी है कि ये कुछ क्षेत्र लद्दाख के अंतर्गत आता है, तो लद्दाख में भी इसी को मर्ग के नाम से जाना जाता है, घास के मैदान को। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में घास के मैदान को खज्जर चंबा, क्योंकि इसके अंतर्गत चंबा घाटी भी आती है, ठीक है, चंबा घाटी भी पड़ती है, तो हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों को खज्जर चंबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। क्लियर हुआ। अब इसी के अंतर्गत हमारी हिमालय की लघु या मध्य हिमालय श्रेणी समाप्त। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नंबर 4 शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय या मैदानी हिमालय, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग की वीडियो में श्रेणी वाली में जब मैंने बताया था तो इसका नाम एक बताया था मैदानी हिमालय। तो सबसे पहली चीज, अगर मान लीजिए ये एक व्रत है और ये सबसे नवीन, ठीक है, सबसे मतलब पहले ये वाला खींचा होगा, फिर ये खींचा होगा, हमने ड्रॉ किया होगा, फिर ये ड्रॉ किया होगा, लास्ट में हमने ये वाला ड्रॉ किया होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे कि हिमालय की चारों श्रेणियों में शिवालिक हिमालय सबसे नवीन श्रेणी है, नवीन अथवा बाह्य श्रेणी। हिमालय की सबसे नवीन अथवा
बाह्य श्रेणी है, ठीक है। और हिमालय की रेंज में आने वाला सारा मैदानी भाग शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक। इसका जो विस्तृत क्षेत्र है पश्चिम में जम्मू कश्मीर से बस पूर्व में कोसी तक है। कोसी के बाद इसका जो क्षेत्र है, कोसी के बाद वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया है। और इसका कुछ रेंजेस फैली हुई हैं, कुछ पहाड़ियां फैली हुई हैं, जिनमें 4 प्रमुख पहाड़ी हैं जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नंबर 1 डफला है, नंबर 2 मिरी है, नंबर 3 अबोर, नंबर 4 मिसमी। और जो 4 ये रेंजेस हैं, इन चारों की ही यहाँ जनजाति पाई जाती है। आपसे पूछ लेगा डफला जनजाति कहाँ है, तो अरुणाचल, चूंकि ये चारों श्रेणी कहाँ है आ रही है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आ रही है, तो डफला एक रेंज भी है शिवालिक हिमालय की, डफला रेंज भी है और किसके अंतर्गत आती है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। वैसे ही मिरी इसकी रेंजेस भी है शिवालिक हिमालय की और किसके अंदर आती है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है और ये जनजाति भी है। ऐसे ही सेम अबोर है, अबोर क्या है, शिवालिक हिमालय की श्रेणी भी है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है और अबोर जनजाति भी है जो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट वन मिसमी भी शिवालिक हिमालय की रेंज है और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है और मिसमी जनजाति भी पाई जाती है। ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो रेंजेस हैं शिवालिक की, इन्हीं के नाम पर यहाँ बसने वाली जनजातियों का नाम दिया गया है, ठीक है। अब जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी नवीन अथवा बाह्य श्रेणी, उसी के साथ सबसे उत्तरी श्रेणी भी है, ठीक, उत्तरी श्रेणी। और जो शिवालिक हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत जो हरिद्वार का क्षेत्र है, हरिद्वार में जो क्षेत्र है उसे दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, दून एवं द्वार, दून एवं द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक। मतलब इसी का एग्जाम्पल है जैसे देहरादून, द्वार में हरिद्वार। आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि हरिद्वार हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो चूंकि शिवालिक के अंतर्गत जो मैदान है उन्हें दून, उत्तराखंड में दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, तो हरिद्वार किसके अंतर्गत आएगा, शिवालिक रेंज के अंतर्गत आएगा। और ऐसे ही सेम है देहरादून जो उत्तराखंड की कैपिटल है वो किसके अंतर्गत आएगी, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आएगी, ठीक। अब जैसे ये वाला पार्ट है, ये जो रेंज शिवालिक हिमालय का पार्ट है, इसी के अंतर्गत एक चीज और आती है आपकी, जो आपकी सिंधु नदी थी वो तिब्बत में चेमायुंगडांग ग्लेशियर से निकलकर सिंधु नदी लद्दाख और जस्कर श्रेणियों के मध्य से ये गई थी, लद्दाख और जस्कर श्रेणियों के मध्य से जो पश्चिम में हिमालय का विस्तार है, पश्चिम में हिमालय का विस्तार कहां तक था, नगा पर्वत तक, नगा पर्वत तक। तो नगा पर्वत को चीरते हुए, मान लीजिए ये पर्वत है और पर्वत के मध्य से चीरते हुए ये पास आउट होती है सिंधु नदी। तो इस प्रकार की आकृति जो बनाती है इसे हम बोलते हैं गार्ज। गार्ज मतलब आई शेप की आकृति बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, गार्ज। अब चूंकि यहां कौन सी नदी बना रही है, सिंधु नदी बना रही है, तो इसका क्या नाम रख देंगे, इसका नाम हो गया सिंधु गार्ज, सिंधु गार्ज या आई सिंधु, आई सिंधु। ऐसे ही आप इधर आइए, इधर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी से चीरती हुई मध्य से पास आउट होती है, ठीक। तो चूंकि यहां इसे तिब्बत में देहांग के नाम से जाना जाता है, तो इसे किस नाम से जानते हैं हम, दिहांग गार्ज। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए सिंधु गार्ज किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है, या सिंधु गार्ज किस नदी, कौन सी नदी बनाती है, ठीक। तो सिंधु गार्ज जम्मू एवं कश्मीर में आ गया और दिहांग गार्ज जो है आपका किसके अंतर्गत आ गया, अरुणाचल प्रदेश में आता है, तिब्बत मतलब अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत के नीचे, ठीक है। यह है आपका दिहांग गार्ज। और इसी वीडियो के साथ आपका जो हिमालय की चारों श्रेणी है वो फिनिश। नेक्स्ट वन जो वीडियो होगा उसके अंतर्गत आपका दर्रे, हिमालय के दर्रे, हिमालय के ग्लेशियर और हिमालय से रिलेटेड जो बचे हुए जो भी आपके चीज हैं वो सारी उसी के अंतर्गत मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।